हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आज की क्लास में अपनी सेशन को आगे बढ़ाते हुए इस पार्ट 2 में आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारत एवं उसके विस्तार के बारे में देखा था कि उसके पूर्व से पश्चिम में कितना चौड़ा है और उत्तर से दक्षिण तक में कितने उसकी लंबाई है। इस बारे में हम लोगों ने देखा था, समझ में। अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उसके आगे वाले जो सेक्शन है उसके ऊपर हम लोग क्लियर करते हैं, समझ में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सॉरी, थोड़ा सा चलिए दोस्तों आगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल के आधार पर संसार के देशों में भारत की स्थिति। क्षेत्रफल के आधार पर संसार के देशों में भारत की स्थिति। आपको पता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान 7वां स्थान, समझ में। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। तो पहले 6 स्थानों में कौन कौन से हैं? पहला पर है रूस, समझ में। दूसरा पर है कनाडा, तीसरा पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा पर है चीन, पाँचवा पर है ब्राज़ील, छठे पर है ऑस्ट्रेलिया और सातवां पर है हमारा भारत। समझ में। थोड़ा सा सॉरी, इसमें क्रम थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो जो क्रम के लिए सॉरी। और इसको याद रखिए, पहला कौन है? रूस, समझ में। दूसरा कौन सा है? कनाडा। तीसरा कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा कौन सा है? चीन। पाँचवा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, पाँचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है हमारा भारत। चलिए हम इसको अपने मैप से भी देख लेते हैं। आइए देखिए, पहला है ये रसिया, समझ में। और हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये है रसिया। यहाँ देखिए, ये ऊपर में नॉर्थ की ओर है, सबसे अपर पास्ट में है ये रसिया, समझ में, एशिया का सबसे ऊपरी भाग में। दूसरे स्थान पर है ये कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका में है, समझ में। तीसरे स्थान पर देखिए ये यूएसए है, समझ में। और चौथे स्थान पर है चाइना। हालांकि देखिए ध्यान रखिए, यूएसए और चाइना के क्षेत्रफल में कुछ ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है, समझ में। इसको याद रखा, कई बार लोग गड़बड़ा जाते हैं, पहले चाइना को समझ जाते हैं लोग। ये उसका देखते हैं दोनों का शेप भी, मतलब इसका शेप लगता है कि देखने में जैसे ये बड़ा, लेकिन क्षेत्रफल में अनुसार ये बड़ा एरिया का। देखिए चलिए आगे, चौथे नंबर पर कौन सा देश है? चौथे नंबर पर चाइना, पाँचवें नंबर पर है ब्राज़ील, छठा पर है ऑस्ट्रेलिया, सातवां पर है हमारा भारत, आठवां पर है अर्जेंटीना, नौवें पर है कजाकिस्तान, समझ में। कजाकिस्तान यहीं पर है, रसिया से छोटा, ये छोटा हो, चूँकि ये कभी रसिया का ही एक पार्ट था, उसी को टूटने से 1990 में वो बना था, 1990 में। अब ये 10वां है अल्जीरिया, ये अफ्रीका का है। देखिए ये अफ्रीका का एक मात्र अफ्रीका कंटिनेंट का एक मात्र है जो 10वें रैंक पर है, और ये है, समझ में। तो इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं भारत की समुद्री सीमा, समझ में दोस्त। भारत की समुद्री सीमा को थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9। देखिए ये समुद्री सीमा है क्या, पहले आप समझिए। ये समुद्री सीमा आप देखिए कि एक होता है ना, जैसे कि हमारा ये देश का बाउंड्री है, एक तो भारत पाकिस्तान वाले बाउंड्री आप देखेंगे जो सीमा लगता है, टच करता है स्थल से स्थल सीमा, समझ में। तो स्थल से स्थल सीमा वो फिक्स होता है कि अच्छा ये इनका क्या है ना, इनका सीमा यहाँ से है, ये देखिए यह क्या है, ये भारत है, यहाँ से इसके अंदर क्या है, इधर पाकिस्तान, इधर पाक हो गया और इधर क्या हो गया, इंडिया हो गया, समझ में। ऐसे लेकिन समुद्र वाला में थोड़ा सा ये होता है, देखिए कि जहाँ तक ये नहीं ना कि आप भारत की ये सीमा है और यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे थोड़ा है कि भारत के बस यहीं तक है और समुद्र नहीं है। इसमें थोड़ा सा कुछ रूल बनाए गए हैं ऐसे, क्योंकि समुद्र पूरे दुनिया में बृहद क्षेत्र में फैले हैं, तो उसके रूल बनाया गया कि किस देश का किस की कितनी सीमा होगी। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा एक पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं, अच्छा होगा। देखिए देखिए इसमें इसमें क्या बताया गया है कि अगर किसी देश की बाउंड्री लाइन है, समझ में, देखिए ये बाउंड्री लाइन है, और बाउंड्री लाइन से ना समझिए ये यहाँ उसका सी लेवल है, समझ में। और सी लेवल से ना क्या होता है कि 12 मील तक जाएंगे, 12 मील तक, 12 नॉटिकल मील में, सॉरी 12 नॉटिकल मील में, तो इसको टेरिटोरियल सी बोलते हैं, समझ में। ये उसके क्षेत्र में एकदम ये उसका वहाँ क्षेत्र में ये कुछ भी कर सकता है, समझ में। और टेरिटोरियल क्षेत्र में कोई मतलब ना कि ये एक बहुत क्या होता है ना कि हाँ, जो राज्य इसके जिस राज्य की बाउंड्री सटी होती है ना, वो उसका वहाँ संसाधनों का दोहन करता है, समझ में। फिर जस्ट उसके 12 मील बाद, मतलब कि अगर यहाँ बाउंड्री चली तो 24 मील बाद ये शुरू हो जाता है कंटीजियस जोन, समझ में ना। उसके बाद आप देखिएगा, तो उसके बाद ना देखिए इसके बाद यहाँ से 200 नॉटिकल मील, समझ में। और कहाँ से, ये बाउंड्री से हट जाइए, यहाँ कंटीजियस जोन से हट जाइए। देखिए सॉरी, एक बार फिर से देख लीजिए, एक ये पड़ा टेरिटोरियल जोन 12 नॉटिकल मील तक, फिर यहाँ से 12 करेंगे तो कंटीजियस जोन पड़ा, फिर यहाँ से 12 से कहाँ 200 नॉटिकल माइल तक क्या पड़ेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पड़ेगा, समझ में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पड़ेगा, समझ में। इसमें तो हम आर्थिक संसाधनों का मतलब कि ये दोहन करते हैं, मछली का दोहन और जो भी संसाधन मिलते हैं ये सारे करते हैं, समझ में।
और ये आपके अधिकार में क्षेत्र में होता है, समझ में। यहाँ यहीं पर क्या होती है, कोस्ट गार्ड होते हैं हमारे, जो इंडिया का कोस्ट गार्ड होते हैं, कुछ नेवी के भी होते हैं। और 200 नॉटिकल के मील के बाद भारत की जो सुरक्षा करती है अधिकांश नेवी, इंडियन नेवी करती है, समझ में। तो कोई भी देश ना आपकी इसमें आने से ना आपकी मतलब कि होता है ना कि परमिशन टाइप का, तो वो लेना पड़ता है। हालांकि कोई जहाज अपना मतलब कि निकाल सकता है जैसा, हाँ, हालांकि ना वो अपना नेवल जहाज इस क्षेत्रों में जल्दी नहीं घुसा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आते हैं। ये हमने भारत की समुद्री सीमा देख ली। अब हम लोग आते हैं, देखिए हाँ, भारत की समुद्री सीमा देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्यों से सटती है, ये देखना बहुत जरूरी है। समझ में, बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से। देखिए यहाँ से, देखिए ये गुजरात से, ये देखिए यहाँ अरब, ये देखिए भारत की जो पश्चिम की ओर ये साइड है ना, इसको बोलते हैं अरब सागर, और ये पूर्व की ओर साइड को क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। समझ में आया। और ये देखिए आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मैप जिसको देखने नहीं आता है उसको मैं एक हिंट दे देता हूँ। देखिए कि जो मैप में जो अपर वाला पार्ट होता है ना, उसको नॉर्थ से दिखाई देता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको साउथ से, और जो आपके दाहिने हाथ की ओर दिखाता है वो ईस्ट से, और जो बाएं साइड की ओर दिखाता है आपको हाथ बाएं की ओर, वो वेस्ट से दिखाते हैं। देखिए तो भारत की जो पश्चिम की ओर है ना, वो क्या है, ये अरब सागर इसको बोलते हैं, और पूर्व की ओर जो है ना, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो देखिए ये पहले इसमें कौन कौन से ये आपकी बाउंड्री इसकी टच करती है राज्य की। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, समझ में। ये मुख्य भूमि है, हमारा मेन भूमि है, बाकी ये सारे आइलैंड है हमारे, तो अंडमान, ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, और अरब सागर में लक्षद्वीप है। ये याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। पहले देख लेते कौन कौन सा है, थोड़ा सा 1 मिनट इसको साफ कर ले। चलिए चलिए दोस्त देखते हैं। पहला आता है हमारा गुजरात, समझ में। पश्चिम की ओर से हम लोग देखते हैं गुजरात। दूसरा आता है महाराष्ट्र। तीसरा आता है गोवा। चौथा आता है कर्नाटका। पाँचवा आता है केरल। छठा आता है तमिलनाडु। सातवां आता है आंध्र प्रदेश। आठवां आता है उड़ीसा। और नौवां आता है वेस्ट बंगाल। ये 9 है, और 9 का आप याद कर सकते हैं, समझ में, कि किस तरह है। और खासकर अच्छा लगेगा कि कौन किसके, किसका तट ना, कौन अरब सागर से लगता है और कौन बंगाल की खाड़ी से लगता है। देखिए अरब सागर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल, समझ में। अरब सागर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल। और बंगाल की खाड़ी से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। समझ में, 1 2 3 4 इधर है और 5 पश्चिम की ओर है, समझ में। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं कर्क रेखा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कर्क रेखा क्या होता है, आप आपको पता होगा कि ये कर्क रेखा है ना, एक हमारी पृथ्वी को ना कई सारी चीज़ों को अध्ययन करने के लिए, समझ में। तो उसको ना हम लोगों ने एक एक उसको कि पृथ्वी का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन में किसी पृथ्वी पर किस चीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो उसको समझने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्माण किए हैं, समझ में। तो इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं से सिर्फ तो हमने इस तरह उसको ग्रिड लाइन में इसे समझने के लिए एक ग्रिड लाइन में क्या किया, हमने उसको बांट दिया है पृथ्वी को बहुत सारी चीज़ों को समझने। तो ग्रिड लाइन में ना जो ऐसी वाली रेखा होती है ना, ग्रिड लाइन में जो ऐसी वाली रेखा होती है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, समझ में। और जो ऐसी वाली होती है नॉर्थ से साउथ, उसको बोलते हैं देशांतर रेखा, समझ। बस ये इतना याद रखिए आप दोस्तों, कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर जो लाइन खींची जाती है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर लाइन खींची होती है उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एकदम इसको क्या बोले कि ये पक्का इसमें से आएगा आपको। कर्क रेखा कौन कौन से, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और 8 का आपका नाम याद रखना चाहिए। यह है, तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है, समझ में। कौन कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। अभी हम लोग इसको पिक्चर से देख लेते हैं, क्लियर आ जाएगा आपको कहाँ कहाँ से गुजरता है। देखिए ये आपको गुजरात, ये पश्चिम में, फिर देखिए राजस्थान का ये छोटा सा इलाके में यहाँ से गुजरता है, फिर ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ का यहाँ से, और झारखंड, और ये पश्चिम बंगाल, और यहाँ त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है, समझ में। इसको याद रखिएगा, ये समझ में। यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ झारखंड, और ये पश्चिम बंगाल, और ये त्रिपुरा और मिजोरम, ये यहाँ से गुजरती है। और थोड़ा सा इसके बारे में कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरता है,
और इसका नियरेस्ट सिटी कौन है? त्रिपुरा का में एक उदयपुर सिटी है यहाँ पर, समझ में आइए, उदयपुर और भी जगह है। तो इसको यहाँ पर यहाँ का उदयपुर क्या है, त्रिपुरा जो मतलब क्या है ना, एकदम इसका नियरेस्ट बसा हुआ, मतलब काफ़ी नज़दीक, ये मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक, जिसको हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं, काफ़ी नज़दीक बसा शहर है। और एक माही रिवर है, समझ में, माही रिवर है जो यहाँ पर बहती है राजस्थान से यहाँ गुजरात में। तो ये ना कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सी रिवर कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही रिवर, याद रखिएगा, समझ में आया। चलिए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है समझने के लिए। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी को ऐसे ग्लोब के टाइप पर बना लिया गया है, समझ में, ये जैसे ग्लोब होता है उसको समझने के लिए। और जो देखिए इसकी जो पृथ्वी की जो बीच से रेखा गुजरती है ना, उसको बोलते हैं इक्वेटर, हिंदी में इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, समझ में, कोई दिक्कत। और 23.5 डिग्री वाले लाइन को ना, जो नॉर्थ की ओर है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री वाली जो दक्षिण की ओर लाइन होती है, उसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। और 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले को आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और 66.5 डिग्री साउथ वाले को अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, और 90 डिग्री वाले ऊपर को नॉर्थ पोल और दक्षिण वाले को साउथ पोल, समझ में आया? कोई दिक्कत। तो ये इसको जबकि ये एक देखिए, इसको ये टॉपिक को समझने के लिए काफ़ी एक डिटेल की जरूरत है। इसके लिए ना ये ग्लोब को समझना ही ना करीब, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, समझ में। इसको बनाएंगे तो थोड़ा यहाँ दिक्कत हो जाएगा, मैं कभी बना दूंगा टॉपिक ऑफ कैंसर, या आखिर ये इसी लाइन को क्यों माना गया, आखिर ये दोनों के बीच में क्यों हुआ, समझ में, आखिर और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री क्यों नहीं इसको 23 डिग्री रख लिया गया, समझ में। ये सारे कुछ चीज़ों को ना हम लोग किसी वीडियो में डिटेल कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा केंद्र शासित प्रदेश और भारत के राज्यों के बारे में भी जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये भारत और उसकी स्थिति और उसके विस्तार के बारे में चैप्टर एक नाम है, तो आपको भारत के बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए इसमें दिया है कि 2019 में 2 केंद्र शासित नए प्रदेश बनाए गए थे। सॉरी, चलिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है, कितने केंद्र शासित प्रदेश, उसको देख लेते हैं। देखिए तो भारत में पता हो कि प्रेजेंट टाइम कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। देखिए ये आपको जम्मू कश्मीर पहले राज था, 2019 में इसको मिलाकर क्या लद्दाख और एक को बना दिया गया जम्मू कश्मीर, ये दोनों को क्या बना दिया गया, एक अलग अलग यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटोरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, समझ में। यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाले में विधानसभा है और ये लद्दाख वाले में नहीं, समझ में। ये दिल्ली एक है और एक चंडीगढ़ है, और ये दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों को भी मिला दिया गया है, समझ में, कोई दिक्कत। 2020 में दोनों को मिला दिया गया है। ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार और ये पुडुचेरी, समझ में। पुडुचेरी के 4 भाग हैं। देखिए माहे जो है कहाँ पर है, ये केरल में है, और यन्नम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और पुडुचेरी और कारिकल है, ये पुडुचेरी और कारिकल किस में है, ये तमिलनाडु में, इसको याद रखिएगा, समझ में आया तो ये तो जो थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हम लोग देख लिए कौन कौन सा है, ये आपको याद रखना है, समझ में। ये आपको लोकेशन, इनका सबसे बड़ी बात है आपको इनका लोकेशन याद रखना है, समझ में आया ना। इनका लोकेशन याद रखिएगा तो बहुत, देखिए एक बार फिर से, ये अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, और ये दादर और दमन, देखिए दादर नगर हवेली कहाँ है, यहाँ दमन यहाँ था और दीव यहाँ था, समझ में। ये दोनों का भी एग्जैक्ट मिला दिया, ये दिल्ली है और ये चंडीगढ़ है, और ये जम्मू कश्मीर और ये उसके ऊपरी भाग में लद्दाख, समझ में। माहे का 4 भाग में, समझ में, पुडुचेरी, कारिकल और यन्नम, और ये माहे, समझ में। तो इसको याद रखिएगा, कोई दिक्कत। चलिए पुडुचेरी, इसको कारिकल पुडुचेरी भी बोलते हैं, समझ में, ये है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, और देखिए इसको राज्यों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें जो राज्य हैं। तो पहले हम लोग यूटी तो देख ली, ये जो लद्दाख जम्मू कश्मीर ऊपर था, उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश उसके नीचे, उसके जस्ट नीचे यहाँ उत्तराखंड सटा हुआ है, और यहाँ पर पंजाब, और यहाँ पर हरियाणा, उसके बाद राजस्थान आते हैं, उसके बाद गुजरात, यहाँ पर गुजरात पश्चिम है, उसके बाद थोड़ा सा पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश, फिर उसके ऊपर उत्तर प्रदेश, उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बिहार, और आते हैं नीचे झारखंड, फिर उसके नीचे आते हैं तो उड़ीसा, और उड़ीसा के देखिए पश्चिम की ओर छत्तीसगढ़ है, समझ में। और महाराष्ट्र के नीचे देखिए, सॉरी मध्य प्रदेश के नीचे देखिए महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका, और इसके एकदम छोटा सा सटा हुआ गोवा पश्चिम में, समझ में कोई दोस्त। चलिए, और ये कर्नाटका से ये आंध्र प्रदेश, और ये उसके पूर्व में तेलंगाना, उत्तर पूर्व में, समझ में कोई दिक्कत। और ये देखिए यहाँ केरल में है, एकदम दक्षिण की ओर आइए तो तमिलनाडु और ये केरल, और इधर आइए देखिए बिहार के जो पूर्व में था वेस्ट बंगाल था। और आते हैं ये 7 सिस्टर वाला में, समझ में थोड़ा सा, ये ऊपर में देखिए उठा हुआ भाग होता है सिक्किम में, समझ में, इसको याद रखिएगा, जो मुड़ी जैसा लगता है ना थोड़ा सा उठा हुआ ऐसा, वो सिक्किम है। अब अगला जो है उसको याद रखना है, ये जो ऊपर में मुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, ये बीच में जो सबसे बड़ा है असम, फिर उसके ये जो नीचे सटा मेघालय,
फिर इसके नीचे की ओर आते हैं तो त्रिपुरा और मिजोरम। फिर उसको इसके पूर्व की ओर बढ़ते हैं, उसके पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नज़दीक है, कौन सा है, सॉरी इसको साफ कर, नागालैंड, समझ में, यहाँ पर है नागालैंड, यहाँ पर है मणिपुर उसके जस्ट नीचे, और एक मिजोरम। मिजोरम देखिए सबसे नीचे है, उसके ऊपर मणिपुर है, उसके बाद नागालैंड, समझ में। ये इसको याद रखिए, सेवन सिस्टर को एक बार अच्छा से फिर से देखिए ध्यान दीजिए। जो सबसे उत्तर पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे आते हैं देखिए किस मतलब साइड वाला बाउंड्री टच नागालैंड, फिर उसके नीचे मणिपुर, उसके फिर मिजोरम, उसके पश्चिम की ओर है त्रिपुरा, ऊपर की ओर जाते हैं तो बीच वाला आसाम और मेघालय। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ये टेरिटोरियल हमने तो समझ ही लिया था जो बताया था। तो चलिए थैंक यू दोस्त यहाँ के लिए।